अस्सलाम वालेकुम। आज की इस करंट स्टोरी में हम ये जानेंगे कि किस तरह खला के महाज को इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन आपस में एक दूसरे के साथ हाथापाई हैं और कैसे एक छोटा सा मुल्क दुनिया की सुपर पावर के सामने खड़ा है और दुनिया की सुपर पावर एक छोटे से मुल्क को हरा नहीं पा रही। इन तमाम सवालात का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। यूक्रेन जंग ने जमीन पर फौजों के लिए खला की बढ़ती हुई अहमियत को वाज़ेह कर दिया है। अमेरिकी खलाई फोर्स के सरबराह जनरल जे रेमंड ने ऐसी पहली जंग के तौर पर इसे बयान किया है जहां तजारती खलाई सरगर्मियों की सलाहियतों ने वाकई एक अहम किरदार अदा किया था। यह पहला तनाज़ा भी है जिसमें दोनों फ्रीकैन खला पर इन्हिसार कर रहे हैं। जनरल रेमंड, जिनका महकमा अमरीकी मुसल्लह अफवाज की एक नई शाख से है, ऐसी तफसीलात बताने से मुकम्मल गुरेज करते हैं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी खला के जरिए यूक्रेन की किस तरह मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात का वाज़ेह इशारा देते हैं कि उनका महकमा क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि हम हदफ पर ऐन दुरुस्तगी के साथ हमले में मदद के लिए खला में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। हम हमलावर मिसाइलों की वार्निंग फराहम करने के लिए खला में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किसी भी खतरे हमले के बारे में खबरदार करते हैं जो अमेरिका या हमारे इत्तेहादियों या शराकतदारों को दरपेश आ सकता है। खला में पहले ही 5000 से ज़्यादा मसनूई सियारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इनमें ज़्यादातर तजारती मकासद के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन इनमें सैकड़ों सैटेलाइट्स के अस्करी मकासद भी हैं। तादाद के लिहाज से अमेरिका, रूस और चीन के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। यूक्रेन का अपना कोई मसनूई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन इसे मगरब से कई तरीकों से मदद फराहम की जा रही है। मगरब का यूक्रेन को मदद देने का पहला तरीका इंटेलिजेंस निगरानी, जासूसी या इंटेलिजेंस सर्वेक्सिनेस एंड रेकोनीसिया फराहम करना है। यूक्रेन को तजारती सैटेलाइट की तस्वीर तक बहुत ज़्यादा रसाई दी गई है। एक हालिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा है कि इसने जंग के दौरान यूक्रेन की तजारती तस्वीरों तक रसाई को दुगना कर दिया है। एयर वाइस मार्शल पॉल गॉडफ्री, जो कि बरतानिया की स्पेस कमांड के सरबराह है, वो कहते हैं कि यूक्रेन को फराहम करदा तजारती और गैर फौजी ISR के साथ साथ खला में फौजी सलाहियतों के हामिल बहुत से ममालिक हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। खलाई ISR ने 24 फरवरी को हमले से पहले रूसी अफवाज की इब्तदाई तैनातियों और इसके बाद से फौजियों और फौजी सामान की नकलो हरकत की निशानदेही में मदद की। बहीरा असवद में रूसी जंगी जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मॉस्को नामी रूसी बहरिया का जहाज भी शामिल है, जिसे यूक्रेन ने डबो दिया था। मिसाल के तौर पर शुमाली यॉर्कशायर में बरतानवी फजाइया का RAF फाइलिंग डील में एक देव हैकल अर्ली वार्निंग रेडार भी बैलिस्टिक मिसाइलों की मुमकिना परवाज की जासूसी करता है और उनके दागे जाने की सूरत में इंतबाह देने में कामयाब रह रहा है। एयर वाइस मार्शल गॉडफ्री का कहना है कि जंग के बारे में सच बताने के लिए ISR सैटेलाइट भी बहुत फायदेमंद रहे हैं। वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैव के करीब बोचा में होने वाले कत्लेआम की निशानदेही किए जाने की मिसाल देते हैं। उनका कहना है कि रूसी दावे कि जब वो पहुंचे तो मुर्दा शहरियों की लाशें पहले ही सड़कों पर मौजूद थी, टाइम स्टैम्प सैटेलाइट की तस्वीरों से बिल्कुल मुतसादम है। मीडिया तंजीमों को भी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी तक बेमिसाल रसाई हासिल है, जिसका इस्तेमाल ज़मीन पर दावों की तस्दीक के लिए किया जा सकता है। इसमें इज्तिमाई कब्रों की निशानदेही करना या क्रीमिया, जनूबी यूक्रेनी जजीरा नमा जिसे रूस ने 2014 में अपने हिस्से में जम कर लिया था, में रूसी एयर बेस पर यूक्रेन का हालिया हमला शामिल है। अर्ली वार्निंग रेडार भी बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च की निशानदेही करने में कामयाब रहा है। खला में क्या हो रहा है इस पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने बरतानिया में मजीद
دیو ہیکل ریڈار نصب کرنے کے بارے میں بھی تفصیلی مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور حال ہی میں یوکرین کے رضاکاروں نے روسی اہداف کا پتہ لگانے میں یوکرینی فوج کی مدد کے لیے ایک پورا سیٹلائٹ خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹس بنانے والی فن لینڈ کی کمپنی ICEYE کا سار نامی مصنوعی اپرچر ریڈار سیٹلائٹ انتہائی کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اس کے استعمال کے صرف پہلے 2 دنوں میں روسی فوجی نقصانات $1.60 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس کا یہ نقصان سیٹلائٹ کی خریداری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ پوری جنگ کے دوران مواصلات کے لیے بھی خلا کا اہم کردار رہا ہے۔ جنگ کے آغاز میں روس نے یوکرین کے اہم مواصلاتی مراکز کو ختم کرنے کے لیے متعدد فوجی حملے اور سائبر حملے کیے تھے۔ ایئر وائس مارشل گوڈفری نے ایلن مسک کو بنیادی طور پر یوکرین میں انٹرنیٹ کو بیک اپ اور چلانے کا سہارا دیا، جس کا آغاز یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے وزیر میخائلو فیڈروف کی ٹویٹر پر کی گئی اپیل سے ہوا۔ ایلن مسک نے یوکرین کو ہزاروں سٹار لنک انٹرنیٹ کٹس بھیجی ہیں، جو اس کے نجی خلائی مشن سپیس ایکس کے مدار میں سیٹلائٹس کے مراکز تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ وہ پوری جنگ کے دوران یوکرین کی فوج کو محفوظ مواصلات اور حالات سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ضروری رہے ہیں، اور اس طرح یہ تمام وہ معلومات ہیں جس کی وجہ سے یوکرین جیسا ایک ملک رشیا جیسے ملک کے پڑکھچے اڑا رہا ہے، اور یہ سب وہ صرف خلائی معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے روس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔